हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा हुआ था हेमलॉक वैली का एक शांत सा गांव। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, प्रकृति की धुन पर। यहां के लोग सीधे साधे थे, उनकी जिंदगी परंपराओं और कहानियों में रची बसी थी। लेकिन इस शांति के पीछे गांव के दिल में एक डर समाया हुआ था। एक रहस्य ने जड़ें जमा ली थीं, जो उनकी जिंदगी पर एक लंबी परछाई डाल रहा था। भूतिया कार की कहानी। यह हमेशा एक ही तरह से शुरू होता था। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक धीमा सा शोर, जो पहले तो बमुश्किल ही सुनाई देता था। धीरे धीरे यह शोर बढ़ता जाता, एक भयानक आवाज में बदल जाता, जो पहाड़ों की गहराइयों से गूंजती हुई लगती। फिर दो तेज रोशनी की किरणें अंधेरे को चीरती हुई हेमलॉक वैली से होकर गुजरने वाली सुनसान सड़क को रोशन करती। अपने घरों में दुबके हुए गांव वाले अपनी सांसें रोक लेते, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगते। उन्हें पता था कि क्या आने वाला है। एक पुरानी कार, जिसकी चमकदार आकृति चांदनी में चमक रही होती, अंधेरे से निकलती। ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना थी, एक बीते हुए जमाने की निशानी। फिर भी इसमें कुछ बहुत ही भयानक था। कार से खतरे की बू आती थी। इसकी मौजूदगी उस शांति का उल्लंघन थी, जो आमतौर पर उनके गांव को घेरे रहती थी। भूतिया कार कभी नहीं रुकती थी, कभी धीमी नहीं होती थी। यह गांव से होकर गुजरती, एक क्षणभंगुर साया, जो उतनी ही तेजी से गायब हो जाता जितनी तेजी से प्रकट होता था, अपने पीछे डर और अनुत्तरित प्रश्नों का निशान छोड़ता हुआ। गांव वाले आपस में फुसफुसाते, उनकी आवाजें डर से धीमी हो जाती। ये कौन सी भूतिया गाड़ी थी जो उनकी रातों को डराती थी, और ये क्या चाहती थी? हेमलॉक वैली के बुजुर्ग उस भयानक हादसे के बारे में बताते थे, जो कई साल पहले उसी सड़क पर हुआ था। एक अमीर व्यापारी एक शादी समारोह से घर लौट रहा था। अपनी बेशकीमती पुरानी कार पर से नियंत्रण खो बैठा और पहाड़ से नीचे गिर गया। मलबा कभी नहीं मिला, जो खतरनाक इलाके में कहीं समा गया। वे कहते थे कि व्यापारी एक निर्दयी आदमी था, जो अपने लालच और उन लोगों के प्रति अपनी क्रूर उपेक्षा के लिए जाना जाता था, जिनका उसने शोषण किया था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। उनका दावा था कि व्यापारी को एक महिला ने शाप दिया था, जिसे उसने गलत किया था। उसका क्रोध मौत में भी उसका पीछा कर रहा था। सच्चाई जो भी हो, हेमलॉक वैली के ताने बाने में भूतिया कार की कहानी गहराई से बस गई थी। ये एक शिक्षाप्रद कहानी थी। एक याद दिलाता था कि दुनिया के सबसे दूर दराज कोनों में भी अंधेरा साए में छिपा रह सकता है। साल दशकों में बदल गए और प्रेत कार की कहानी बनी रही। हर पीढ़ी ने कहानी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, इसे अपने डर और अंधविश्वासों से सजाया। गांव वाले रात में सड़क से बचते थे। भूतिया वाहन का उनका डर इतना प्रबल था कि वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। प्रेत कार उनके सामूहिक भय का प्रतीक बन गई, उन अनदेखी ताकतों की निरंतर याद दिलाती है, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। व्यापारी की स्मृति, जो कभी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक थी, एक सतर्क कहानी में सिमट कर रह गई थी, जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था। उसका धन और उसकी संपत्ति, जो कभी गांव से ईर्ष्या करते थे, महत्वहीन हो गए थे। जो कुछ बचा था, वह था प्रेत कार की कहानी, भय और अंधविश्वास की स्थायी शक्ति का एक भयानक प्रमाण। प्रेत कार की कहानियां अलग अलग गांव वालों के लिए अलग अलग थीं। कुछ ने पहिए के पीछे एक छायादार आकृति देखने का दावा किया, जिसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक लाल चमक रही थीं। दूसरों ने ठंडी हंसी की बात कही, जो कार के गुजरते ही उसमें से निकलती हुई प्रतीत होती थी, जो उनके आतंक का मजाक उड़ाती थी। यहां तक कि उन ग्रामीणों के किस्से भी थे
जिन्होंने कार के पास जाने की हिम्मत की थी, केवल हवा के एक बर्फीले झोंके और सड़ांध की भारी बदबू से उनका सामना हुआ। भय पैदा करने के बावजूद प्रेत कार कुछ लोगों, खासकर युवा पीढ़ी के लिए रुग्ण आकर्षण का विषय बन गई थी। वे रात में इकट्ठा होते थे, टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के चारों ओर। उनके चेहरे डर और उत्तेजना के मिश्रण से रोशन होते थे, कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे को भूतिया वाहन से संपर्क करने की हिम्मत करते थे। हालांकि कोई भी अकेले बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं था। वास्तव में प्रेत कार का सामना करने की संभावना का सामना करते ही उनका साहस जल्दी से फीका पड़ गया। बड़े गांव वाले अपना सिर हिलाते थे और उन्हें भाग्य को लुभाने के खिलाफ चेतावनी देते थे। वे जानते थे कि प्रेत कार कोई मामूली चीज नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। यह दुर्भाग्य का अग्रदूत था, उस अंधेरे का प्रकटीकरण जो पुरुषों के दिलों में छिपा था। लेकिन उनकी चेतावनी बहरे कानों पर पड़ी। युवा अजेयता की भावना और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर अपने बुजुर्गों के ज्ञान पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। पुराने तौर तरीकों और नए के बीच टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। प्रेतकार इसके मद्देनजर सामने आने वाले नाटक का एक मूक पर्यवेक्षक, एक रहस्य बना रहा। इसका असली स्वरूप हमेशा की तरह मायावी है। भय और आकर्षण के बीच फंसे ग्रामीण केवल देख और प्रतीक्षा कर सकते थे। उनकी नियति उस भूतिया वाहन के साथ जुड़ी हुई थी जो उनकी रातों को डराता था।